हेलो फ्रेंड्स। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? पास्ट परफेक्ट हमने ख़त्म कर लिया था। यूज़ ऑफ एगो, वाइल और बिफोर का किया था। और आज हमने क्या पढ़ना है उसकी हेडिंग पहले से ही डल चुकी है। तो आज हमने क्या पढ़ना है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, तो सबसे पहले बात करेंगे हम इसकी पहचान की कि इसकी पहचान क्या होती है। जैसे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है कि से रहा है। ठीक है, क्या से रहा है। सेम इसी तरह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है? से रहा था। बस उसमें क्या हो जाता है, वो प्रेजेंट होता है तो हम है का इस्तेमाल करते हैं, और ये पास्ट है तो हम इसमें था का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो पहचान क्या हो जाएगी इसकी? पहचान से रहा था। ठीक है, या से रहे थे, ये पहचान हो जाएगी। ठीक है, एटसेट्रा वगैरह वगैरह। तो ये ज़्यादा कोई टफ नहीं है, ये बिल्कुल आसान है, क्योंकि हमने इससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ लिया। सबसे जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट होता है वो प्रेजेंट का टेंस होता है। अगर हम प्रेजेंट को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समझ लेते हैं ना, तो जो उसका आने वाला होता है वो सब बहुत ही ईजी लगने लगते हैं। तो जो हमारा सबसे मेन होता है प्रेजेंट का, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा जो टाइम लगा है हमें समझने में वो प्रेजेंट का ही लगा। ठीक, अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। तो इसकी पहचान हम कैसे करेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में क्या बोला था? परफेक्ट की पहचान क्या होती है? पर किसी भी टेंस, कोई भी अगर टेंस हो, अगर हमें परफेक्ट की पहचान करनी तो सबसे पहला यही होता है कि उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हम करते हैं। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट में हमने किसका यूज़ किया था? हैव है। हैव ये फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म क्या है? हैड। एंड थर्ड फॉर्म क्या है? हैड। ठीक है, तो पास्ट की सबसे मेन इंपॉर्टेंट पहचान क्या है कि उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। वाज हो, वर हो और हैड हो, ये क्या है? डिड हो गई, वाज, वर, ये सब क्या है? हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म ही है। ठीक है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हमें क्या दिखाती है कि ये सेंटेंस जो चल रहा है वो पास्ट का ही चल रहा है। ठीक है, और परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट में हमेशा हमें वर्ब की किसकी फॉर्म नज़र आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है एंड ये थर्ड फॉर्म। तो किसी भी परफेक्ट टेंस में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही नज़र आएगी। ठीक, तो ये जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है यहाँ पे, ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी। पास्ट में क्या होता है? पास्ट में जो भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है वो पूरी हेल्पिंग तौर पे आती है। ठीक, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो जो हमारी स्ट्रक्चर होता है या रूल होता है सिंपल, वो क्या होता है? सब्जेक्ट आता है, हमारा स्ट्रक्चर वही रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब। देखो, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें चार चीज़ों की जरूरत होती है या तीन चीज़ों की बोल सकते हो। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। वर्ब को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हो गया, प्लस में क्या हो गया हमारा? हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें इन्हीं की चारों की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो जो हमारा मेन स्ट्रक्चर है पास्ट परफेक्ट का, वो हम स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। देखो, इसमें क्या होता है? सबसे पहले सीधी बात क्या है कि इसमें आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म नजर आएगी। देखो, हेल्पिंग वर्ब, क्या हेल्पिंग वर्ब के तौर पर क्या आएगा? हैड। ठीक है, प्लस इसमें क्या आएगा? बीन। ठीक है, फिर और मेन वर्ब के तौर पर क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। ठीक है, अगर सेंटेंस में नॉट आता है तो नॉट का यूज़ कहाँ पे होगा? ये हैड है प्लस नॉट प्लस बीन।
तो सेंटेंस में अगर कहीं भी आपको नॉट लगाना है तो आप हमेशा बीन से पहले लगाएंगे, ठीक है। किससे? बीन से पहले। सेंटेंस में अगर हमें नॉट का यूज़ करना है तो नॉट का जो एग्जैक्ट यूज़ होता है वो कहाँ पे होता है? तो किसी भी सेंटेंस में नॉट का यूज़ ठीक मेन वर्ब के पहले होता है। किसके? मेन वर्ब के पहले, मतलब वर्ब से पहले हमारा नॉट का यूज़ होता है। वर्ब से पहले हम नॉट का यूज़ करते हैं। ये बीन क्या है? बीन भी तो हमारा एक वर्ब है ना, बी की थर्ड फॉर्म है ना ये। बीन क्या है? बी की थर्ड फॉर्म ही तो है ये, थर्ड फॉर्म, ठीक है। बी की थर्ड फॉर्म है, बी की थर्ड फॉर्म ही तो बीन है, ठीक है। तो नॉट का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? ठीक वर्ब से पहले हम बीन का नॉट का यूज़ करते हैं, ठीक। तो हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो जो हमारा स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, ये सिंपल के लिए होता है, ठीक है। प्लेन ई एम इम्परेटिव, ठीक है, अफर्मेटिव सॉरी। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड आएगी, प्लस बीन क्या आएगी? बीन आएगा, ठीक है। प्लस वर्ब आएगा, वर्ब में हमारा क्या जुड़ा होगा? आई एन जी, तो वर्ब में क्या होगा? आई एन जी, प्लस क्या होगा? ऑब्जेक्ट, प्लस टाइम इसमें जरूर शो करेगा, ठीक है। टाइम हमने बोला ना, से किसको रिप्रेजेंट करता है? टाइम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसमें से होगा, तो सिंस या फॉर हम टाइम के अनुसार इनका यूज करेंगे, ठीक है। फिर लास्ट में फुल स्टॉप। ये तो हमारा सिंपल हुआ। अगर हम नेगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस, हमने कहा ना वर्ब से पहले नॉट का यूज होता है। किससे? वर्ब से पहले, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नॉट, प्लस बीन, क्या है? बीन, क्योंकि बीन भी तो एक वर्ब है। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बीन, प्लस वर्ब में आई एन जी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस में क्या आएगा? टाइम के अनुसार सिंस या फॉर आएगा, और प्लस में क्या आएगा? हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया सिंपल और ये नेगेटिव, ठीक। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं इसके, ठीक है। जैसे मैं 2 घंटे से आपको इंग्लिश पढ़ा रहा था, ठीक है। हम अपने दोस्तों हम अपने दोस्तों के साथ पार्क में क्रिकेट हम अपने दोस्तों के साथ पार्क में क्रिकेट 2 घंटे से खेल रहे थे, ठीक है। तीसरा, हम मार्केट में सुबह 8 बजे से घूम रहे थे, ठीक है। तो हम मार्केट में सुबह 8 बजे से घूम रहे थे, तो इसका कैसे बनेगा? पहले सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट क्या आएगा? आई। हैड जो है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, सभी के साथ हम हैड का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, सभी के साथ हम हैड का यूज़ करेंगे, ठीक। तो आई हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? हैड, तो आई हैड, ठीक है। कहीं सेंटेंस में नॉट नहीं, इसीलिए नॉट का यूज नहीं।
आई हैड बीन टीचिंग, आई हैड बीन टीचिंग यू इंग्लिश, आई हैव बीन टीचिंग यू इंग्लिश फॉर या सिंस 2 आवर्स है, और ये हमें कंफर्म नहीं है कि कौन सा 2 घंटा, तो इसके लिए हम क्या लगेंगे, फॉर का यूज़। तो आई हैड बीन टीचिंग यू इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, ठीक है, क्या होगा 2 आवर्स, ठीक। नेक्स्ट, हम अपने दोस्तों के साथ पार्क में क्रिकेट 2 घंटे से खेल रहे थे, ठीक है। तो वी हैड बीन, क्या जाएगा, वी हैड बीन प्लेइंग, प्लेइंग व्हाट, क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क, we had been playing cricket in the park with our friends, with our friends, ठीक है, for 2 hours, 2 hours। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट with our friends in the park for 2 hours। Next, we had been moving, क्या करें, हम घूम रहे थे, तो मूव कर रहे थे इधर उधर, तो we had been moving in the market, इन द मार्केट सिंस, सिंस कितने बजे से, अब ये फिक्स टाइम है, तो सिंस 8 AM, ठीक है, या हम लिख सकते हैं सिंस मॉर्निंग 8 o'clock, 8 AM लिख दो या 8 o'clock लिख दो, ठीक है। तो वी हैड बीन मूविंग इन द मार्केट सिंस मॉर्निंग 8 AM या सिंस मॉर्निंग 8 o'clock। एक वर्ड होता है रोम, इसका भी मतलब घूमना होता है, पर इसके यूजेस अलग है, ठीक है। एक होता है वांडर, तो वांडर का मतलब भी क्या होता है, घूमना ही होता है, ठीक है। तो हम यहाँ मूविंग की जगह ना करके हम इसे अगर वांडरिंग कर दें तो वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वांडरिंग, क्या लिख सकते हैं, वांडरिंग। रोम का मतलब क्या होता है, रोम का मतलब होता है किसी सर्कल अराउंड, जो जैसे अराउंड का मतलब ही घूमना होता है, मूव, मूव जैसे एक जगह से यही घूमता रहेगा, मूव उसे बोलेंगे मूविंग। रोम का मतलब किसी सर्कल का, और वॉन्डर का मतलब क्या होता है, लफंगों की तरह घूमना। तो यहाँ पे मूविंग की जगह हम क्या कर सकते हैं, वॉन्डर, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो वी हैड बीन वॉन्डरिंग इन द मार्केट सिंस मॉर्निंग 8 AM, ठीक। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन वर्ड्स की, WH फैमिली। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा, WH वर्ड्स क्या आएंगे हमारे, WH वर्ड्स, ठीक है। प्लस में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, प्लस क्या, सब्जेक्ट, प्लस अगर सेंटेंस में नॉट है तो नॉट, प्लस बीन, प्लस वर्ब में ING, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस टाइम के अनुसार सिंस या फॉर, प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर सेंटेंस अगर बीच में व्हाट आ जाता है तो उसका क्या बनेगा, अगर सेंटेंस में व्हाट आता है तो वो क्या WH का हिस्सा माना जाएगा बीच में, तो यही स्ट्रक्चर होगा। लेकिन अगर वही व्हाट इन द मिडल आ जाए, व्हाट स्टार्टिंग में हो, क्या हो, स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग में हो, अगर व्हाट स्टार्टिंग में हो तो क्या करेंगे, स्टार्टिंग में, ठीक है।
तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, हैड प्लस हैड यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस सेंटेंस में नॉट है तो नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम के अनुसार सिंस या फिर फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क जरूर है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्या आप हमें यहाँ 2 घंटे से देख रहे थे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमारा कौन सा हेड वाला, क्यों हेड क्या आ जाए, अगर व्हाट स्टार्टिंग में आ जाए तो। ठीक है, तुम पौधों को 2 घंटे से पानी क्यों दे रहे थे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कैसे बनेगा इसका, क्या स्टार्टिंग में आएगा तो ये वाला रूल होगा। ठीक है, तो हैड फिर सब्जेक्ट इंग्लिश हैड यू, नॉट नहीं है छोड़ देंगे, हैड यू बीन। ठीक है, फिर क्या देखना, हैड यू बीन सीइंग, हैड यू बीन सीइंग कर सकते हो या फिर वॉचिंग कर सकते हो। ठीक है, हैड यू बीन सीइंग अस, क्या आप हमें यहाँ 2 घंटे से देख रहे थे, हैड यू बीन वॉचिंग या सीइंग अस। ठीक है, हेयर फॉर 2 आवर्स। ठीक है, क्या आ गया 2 आवर्स, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, तुम पौधों को 2 घंटे से पानी क्यों दे रहे थे। ठीक, तो क्यों WH वर्ड्स हमारा आएगा वाई, फिर क्या आएगा हैड हेल्पिंग वर्ब आएगी प्लस सब्जेक्ट क्या आएगा वाई हैड यू। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आएगा बीन, क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो नॉट वरना बीन। ठीक है, तो वाई हैड यू बीन वाटरिंग हैड यू बीन वाटरिंग किसको, प्लांट्स, टू प्लांट्स फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन मार्क। तो ये था हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट जो हमारा सबसे मेन चैप्टर होता है स्टार्टिंग सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट का होता है, क्योंकि प्रेजेंट में हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती है। तो जो हम प्रेजेंट में सीखते हैं सेम वही हमारा हर एक टेंस में चलता है, चाहे वो पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो। ठीक है, तो जो हमारा प्रेजेंट में होगा सेम वही चीज़ें पास्ट में होंगी, बट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हमारी क्या होती हैं, बदलती रहती हैं बस। ठीक है, तो ये था हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उम्मीद करता हूँ कि सभी को बेहतर समझ आएंगे। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको सच में पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।